जय हिंद साथियों। आप तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे और इन बेसिक क्वेश्चन से संबंधित जो कुछ जानकारी बनती है वो भी साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने साथियों इस वीडियो में एंट्री की है तो आप चेक करिएगा कि क्या क्वेश्चंस में से लगभग साथियों में टॉप लेवल के 33 क्वेश्चन आपको यहां पर कराने वाला हूं। इन टॉप 33 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर साथियों आपका बनता है, एक बार आप लोग जरूर चेक करके कमेंट सेक्शन में साथियों बताइएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। एसएससी जीडी के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों कौन सा है। तो आपका आंसर अगर मोर है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर को भारतीय संस्कृति और धार्मिक प्रतीकों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अगला देखिए, कहने के गंगा नदी का स्रोत कहां से है, यानी कि गंगा नदी कहां से निकलती है। तो मैं कहूंगा साथियों हिमालय की गोद से निकलती है। तो हिमालय की गोद से तो नहीं निकलती, ये तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो राइट आंसर आपका साथियों जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है ना, गंगोत्री हिमालय से निकलती है। चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहां पर अगर बात करें कुछ खास चीज है तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है जो उत्तराखंड में, बिल्कुल साथियों उत्तराखंड में गंगा नदी भारतीय संस्कृति में एक पवित्र नदी मानी जाती है। यह बात बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए, भारतीय गणराज्य का संविधान साथियों कब लागू किया गया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो मैं कहूंगा राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है। और यहां पर भी ध्यान रखेंगे, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यह भी आप लोगों को मालूम रखना है। उसके बाद देखिए, ताजमहल साथियों किसके द्वारा बनवाया गया बताइए। तो ताजमहल साथियों सभी को पता है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह संगमरमर से बनी भव्य मस्जिद है जो आगरा के मतलब उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साथियों स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मैंने आपको बता दिया 1885 में। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख हिस्सा रहा और स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका साथियों निभाई। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपको मालूम होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर, इसका क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो 168 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह महासागर पृथ्वी की लगभग 1/3 जलमंडल को कवर करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो साथियों गंगा नदी क्या है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 2525 किलोमीटर तक बहती है। यह नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और भारतीय संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बताइए। चलिए, तो 1935 अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बिल्कुल यह है, यानी कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा नीति और बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, भारत का सबसे छोटा राज्य आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। गोवा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा राज्य की राजधानी क्या है, पणजी है और यह पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सबसे बड़ा महासागर की गहराई यानी कि सबसे बड़े महासागर की गहराई के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, मतलब गहराई क्या है ये तो नहीं है, लेकिन ये यहां पर पूछा गया भारत का सबसे बड़ी महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर की अगर बात करें तो मारियाना गर्त है। मारियाना गर्त आपका राइट आंसर होगा। लेकिन मारियाना गर्त महासागर की एक तरीके से बात करें सबसे गहरी जगह है जिसकी गहराई कितनी है, तो 11,034 मीटर है। ये आपको यहां से जानकारी मिल गई।
यह गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका नाम मरियाना द्वीप समूह के नाम पर रखा गया है। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय संविधान में साथियों कुल कितनी धाराएं हैं? तो मैं कहूंगा 395 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 395 धाराएं हैं जो 22 भागों में विभाजित है। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए हैं। चलिए अगला देखिए, यानी कि भारतीय संविधान की दोनों सदनों का संयुक्त सत्र किसमें आयोजित किया जाता है? तो साथियों मैं कहूंगा बजट सत्र में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आमतौर पर बजट सत्र में होता है। इस सत्र में राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित करते हैं और राष्ट्रीय बजट प्रस्तुत करते हैं। चलिए तो आंसर आपका बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र साथियों कौन सा है? बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा? मैं कहूंगा भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें 140 करोड़ से अधिक नागरिक हैं। बिल्कुल, भारत में हर साल में आम चुनाव होते हैं जो दुनिया में सबसे बड़े आम चुनाव कहलाए जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहे कि किसे सूर्य का पुत्र कहा जाता है? तो सूर्य का पुत्र साथियों किसे कहा जाता है? मंगल को सूर्य का पुत्र कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। मंगल ग्रह को सूर्य का पुत्र कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रहों में से एक है। मंगल पर पाए जाने वाले लाल रंग के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला सवाल देख लेते हैं, यानी कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो कौन सा ग्रह साथियों सबसे बड़ा है? मैं कहूंगा बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। यह आपको मालूम होना चाहिए। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका व्यास कितना है? 1,42,984 किलोमीटर है। बृहस्पति को गैस ज्वाइंट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, गैस ज्वाइंट भी कहा जाता है बृहस्पति को क्योंकि यह गैसों से बना हुआ है और खास तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहने के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध को क्या कहा जाता था? तो इसको साथियों क्या कहा जाता था? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था। यह आपको मालूम होना चाहिए। अब अगला देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की जब हम बात करते हैं तो गंगा नदी है। कौन सी है साथियों बताइए? गंगा नदी, ये तो भारत की है भाई। ठीक है, तो नील नदी जिनका भी साथियों आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अमेजन नदी जो दक्षिण भारत में बहती है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अमेजन नदी तो नहीं है, अमेजन नदी तो यहां पर नहीं है साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, कह रहे हैं कि पिरामिड किस देश में स्थित है? तो पिरामिड की अगर बात करें, ये साथियों मिस्र में स्थित हैं। ये कहां पर स्थित हैं? ये मिस्र में स्थित हैं। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि पहले राष्ट्रपति की बात चल रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 1950 से 1962 तक 2 बार राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली उन्होंने। उन्हें ईमानदारी, बौद्धिक क्षमता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए याद किया जाता है। अगला सवाल देखिए, सत्याग्रह का सिद्धांत किसने दिया था? तो सत्याग्रह का सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही सत्याग्रह का सिद्धांत दिया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसका मतलब है सत्य और अहिंसा के द्वारा संघर्ष करना। सत्याग्रह को पहले दक्षिण अफ्रीका में लागू किया गया था और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। चलिए भाई अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और देखिए साथियों आंसर यहां पर क्या होगा। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए और चारों ऑप्शन में से हॉकी लिखा हो तो हॉकी आपको लगा देना, बाकी ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। भारत ने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीते हैं। भारत हॉकी टीम को अपनी ऐतिहासिक सफलता और ख्याति में दुनिया भर में सराहा जाता है। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहां पर है? बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहां पर है? मैं कहूंगा न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय फिल्म उद्योग को क्या कहा जाता है? बताइए। तो क्या कहा जाता है भाई? बॉलीवुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बॉलीवुड कहा जाता है। राइट आंसर
आंसर आपका बी हो जाता है। अगर इनकी बात करें तो बॉलीवुड यानी कि भारत का हिंदी भाषी फिल्म उद्योग जो मुंबई में स्थित है। बॉलीवुड दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है जिसमें हर साल हजारों फिल्में बनाई जाती हैं और यह वैश्विक मनोरंजन उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता की जब हम बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी या सरदार पटेल। तो मैं कहूंगा संविधान के पिता कौन है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ही संविधान के निर्माता कहलाए जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य लेखक थे। अंबेडकर जी को संविधान निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है और उन्हें भारतीय समाज में सुधार और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बाघ कौन सा है। तो मैं कहूंगा साथियों जो काजीरंगा राष्ट्रीय बाघ है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बाघ है। काजीरंगा राष्ट्रीय बाघ कहां पर स्थित है, तो मैं कहूंगा असम में स्थित है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 1030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह उद्योग एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित हुआ है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू शब्द आविष्कार किसने किया था। तो सिगमंड फ्राइड ने, माइकल जैक्सन ने, जॉर्ज हर्बर्ट ने या थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही साथियों साक्षात्कार इंटरव्यू शब्द का आविष्कार किया था। यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, साक्षात्कार शब्द का आविष्कार जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा किया गया था जो एक प्रमुख अंग्रेजी लेखक थे। यह शब्द किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पूछा गया सवालों का एक क्रम होता है। चलिए भाई अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाता है। तो किसकी बात चल रही है, क्या आपका राइट आंसर होगा, मैं कहूंगा ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जो लगभग 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन 27.7% पाया जाता है और अन्य तत्व जैसे एल्यूमिनियम है, लोहे हैं। अब उसके बाद देखिए पिरामिड किस युग की ऐतिहासिक धरोहर है। रोमानी युग की, प्राचीन मिस्र युग की, प्राचीन ग्रीस की या प्राचीन भारत की, साथियों बताइए। तो मैं कहूंगा कि प्राचीन मिस्र यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पिरामिड किस युग की ऐतिहासिक धरोहर है, तो प्राचीन मिस्र की है। देखिए पिरामिड प्राचीन मिस्र की ऐतिहासिक धरोहर है जो मिस्र के महान फरोहों की ममियों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए थे। गीजा के पिरामिड को प्राचीन 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है यहां पर आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, 25 दिसंबर को, 1 मई को या 14 फरवरी को। मैं कहूंगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग देख लेंगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस दिन का उद्देश्य जो होता है वह महिला के अधिकारों और लिंग समानता को बढ़ावा देना होता है। अगला देखिए, तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था, साथियों बताइए। तो मैं कहूंगा कब अपनाया गया था, इसको 1947 में अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। यह तिरंगा 3 रंगों यानी कि केसरिया, सफेद और हरे और एक नीले रंग के चक्र अशोक चक्र से बना होता है। तो कुल मिला के इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय सेना की प्रमुख शाखाओं में से कौन सी शाखा सबसे बड़ी है। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय तटरक्षक। तो मैं कहूंगा कि भारतीय थल सेना की जब हम बात करते हैं तो भारतीय सेना की प्रमुख शाखाओं में से कौन सी शाखा सबसे बड़ी है, तो भारतीय थल सेना साथियों सबसे बड़ी है। भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी यह भारतीय सेना की सबसे बड़ी शाखा है। यह शाखा भारतीय भूमि की रक्षा करती है और इसमें लाखों सैनिक शामिल होते हैं। तो इस प्रकार साथियों आपने टॉप 33 क्वेश्चंस देख लीजिए। ये वीडियो आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।